क्या आपकी स्कार्फ पे भी बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेक्स हो चुके हैं और बहुत ज्यादा रूसी, जैसे कपड़ों पे भी आप बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं जैसे ही आप कॉम्बिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्स निकल रहे हैं जिसे आप डैंड्रफ समझ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल कर लिए हैं, कीटोकोनाजोल, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज बहुत इस्तेमाल कर लिए हैं, ऑयल्स इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन वो नहीं जा रहा है, तो लेट मी टेल यू, ये स्कार्फ सोरियासिस हो सकता है। स्कार्फ सोरियासिस कहीं का भी हो सकता है, आपकी पूरी स्किन पे भी सोरियासिस हो जाता है, आपके नेल पे सोरियासिस हो जाता है, तो आपके स्कार्फ में भी सोरियासिस हो सकती है प्रॉब्लम। सोरियासिस एक किस्म की ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपकी बॉडी का सेल टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है और आपकी बॉडी बहुत जल्दी से आपका स्किन बनाना स्टार्ट कर देती है और इसलिए वो स्किन झड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसे हम छाल रोग भी बोलते हैं। तो सोरियासिस आपको आपके जो डॉक्टर हैं वो चेक करके ही आपको बता देते हैं कि ये सोरियासिस की समस्या है। अगर आपको बहुत पुराना डैंड्रफ ऐसे लग रहा है तो आपको एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं सोरियासिस, स्कार्फ सोरियासिस के बारे में, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप डाइट से, होम रेमेडीज से और आयुर्वेदा से इसे ठीक कर सकते हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन में सोरियासिस का ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। आपको लाइफ टाइम स्टीरॉइड्स के ऊपर रहना पड़ता है या फिर कोलतार या सैलिसिलिक के शैम्पूज के ऊपर रहना पड़ता है, लेकिन जब तक आप ये चीजें लेते हैं तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको फिर से ये प्रॉब्लम आ जाती है। आपको मेथोट्रेक्सेट भी कई बार दी जाती है जो कि जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आयुर्वेदा जो है वो आपके इंटरनल बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपको ऐसी डाइट हम बताते हैं जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती है और आपको सोरियासिस से निजात मिलती है। आयुर्वेदा की अगर बात करते हैं तो आयुर्वेदा में जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनको कुष्ठ के अंदर रखा गया है। कुष्ठ 18 तरह के माने गए हैं, 11 तरह के क्षुद्र कुष्ठ और 7 महाकुष्ठ माने गए हैं। और जो सोरियासिस है इसको हम एक कुष्ठ के अंदर रखते हैं, एक कुष्ठ या किटिब के अंदर भी इसको रखते हैं। ये एक क्षुद्र कुष्ठ है। इसके जो लक्षण हमें मिलते हैं आयुर्वेदा में, जैसे असंवेदनम हो गया, जैसे कि बिल्कुल भी वहां पर स्वेटिंग नहीं होती है, बहुत रुक्षता रहती है ना। मत्स्य शक्ल उपमम, मतलब मछली के ऊपर जैसे स्केल्स होते हैं वैसे स्केल्स पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली सोरियासिस का कुछ ऐसे ही होता है ना। महावास्तु मतलब बहुत ज्यादा ये एरिया घेरता है। कई बार आप देखते हैं कि स्किन के ऊपर हम स्किन सोरियासिस का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ स्कार्फ के ऊपर आते हैं। तो कई बार पूरी स्कार्फ आपकी भर जाती है, इवन आपका जो फोरहेड है वहां तक भी, आपके जो नेक एरिया है वहां तक भी ये सोरियासिस का फैलाव हो जाता है। तो ये महावास्तु बहुत ज्यादा एरिया ये कवर करता है। तो ये लक्षण हम देखते हैं जब, तब हमें पता चलता है कि ये एक कुष्ठ या फिर किटिब जो है वो सोरियासिस से कोरिलेट कर रहा है। तो आयुर्वेद में डेफिनेटली इसमें वात और कफ दोष दूषित होते हैं और रस, रक्त, मांस और लसिका दूष्य होते हैं। तो इनका हम डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। हम सोरियासिस की मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आपको होम डिटॉक्स या फिर आप यहाँ क्लिनिक पर भी डिटॉक्स ले सकते हैं, उसका आपका प्रोसीजर करवाते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम इसमें आयुर्वेद की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप सोरियासिस से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम डाइट और होम रेमेडीज की अगर बात कर लेते हैं तो डाइट में डेफिनेटली आपको जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, जंक फूड्स है, बाहर का जितना भी स्टफ आइटम है, फ्राइड आइटम है, रिफाइंड है, वो आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना होता है। आपने बिल्कुल सिंपल सात्विक जो खाना है उसके ऊपर आ जाना है। एंड जितने नॉन वेज भी हम इसमें मना कर देते हैं। वाटर का इंटेक, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, वाटर इंटेक आपको बहुत अच्छा रखना है अपना। एंड क्योंकि इसका एक फैक्टर स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस से भी जो है स्ट्रेस जो ट्रिगर हो जाता है और आजकल हर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ही है लगभग। तो हमने अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, स्लीप पैटर्न बढ़ाना है, स्लीप आपको बहुत अच्छी लेनी है एंड हाइड्रेट रखना है बॉडी को। कैफीन वगैरह से एंड अल्कोहल से भी आपको बिल्कुल मना किया जाता है। आपने वॉक रखनी है, एक्सरसाइज अच्छी रखनी है ताकि आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो अच्छा हो सके। एंड देन नेक्स्ट होम रेमेडीज में आप नीम का ऑयल लें, नीम के ऑयल में कोकोनट का ऑयल मिक्स करके वो आपने डेली अप्लाई करना है। एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा जेल में थोड़ा टर्मरिक ऐड करके वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब होम रेमेडीज से भी आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने स्कार्फ में किसी भी तरह की डाई का इस्तेमाल नहीं करें। आप हिना का, नेचुरल हिना का इस्तेमाल, उसमें हिना पाउडर, साथ में भृंगराज का पाउडर आप एड ऑन करके लगा सकते हैं। शैम्पू जो लेना है आपने वो बिल्कुल बिना केमिकल के कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप शिकाकाई, भृंगराज और आंवला से अपने बाल अगर वॉश करेंगे, रीठा, शिकाकाई और आंवला से करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा।
एंड खाने में आप नीम की पत्तियां या नीम का जूस अगर अवेलेबल हो, एलोवेरा का जूस अगर अवेलेबल हो, वो खाली पेट आप ले सकते हैं 30 ml विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये बहुत बेनिफिशियल है। आप रात को सोते वक्त त्रिफला का पाउडर लें, उसको गुनगुने पानी के साथ त्रिफला का पाउडर अगर आप लेते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और जिससे कि जो दोष हैं वो बाहर हो जाते हैं और आपको निजात मिलती है अपने सोरियासिस से। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक की मेडिसिन की। तो अगर फिर भी इन सब के बावजूद भी आपको सोरियासिस नहीं ठीक हो रहा है तो आयुर्वेदा 100% आपको ठीक कर देता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिकेशन है लाइक पंचतिक, घृत, गुग्गुल, इसकी टैबलेट्स आपको लेनी होती हैं। हालांकि ये कस्टमाइज रहता है बिकॉज हर किसी का जो ट्रिगर फैक्टर है वो अलग होता है, कॉस्ट फैक्टर अलग होता है, किसी की प्रकृति अलग होती है, तो डेफिनेटली हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट रहता है। आयुर्वेदा में कभी भी सेम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन एक सिर्फ नॉलेज सेक के लिए बता रही हूं कि जैसे पंचतिक, गुग्गुल हो गया, गंधक रसायन हो गया, रसमाणिक्य हो गया, महामंजिष्ठारिष्ट, खद्यवरिष्ठ, ऐसे करके बहुत सारी मेडिकेशन है। गिलोय का बहुत अच्छा, गिलोय की आप टैबलेट्स ले सकते हैं साथ में। गिलोय गनवटी के नाम से टैबलेट्स आती है, नहीं तो अगर फ्रेश गिलोय आपको मिलती है, गरुची जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आयुर्वेदा की मेडिसिन 3 to 6 मंथ्स लेने के बाद आपको 100% रिलीफ हो जाता है। एंड साथ में अगर आप डाइट एंड होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्काल्प सोरियासिस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। किसी भी तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन से अगर आप परेशान हैं या फिर आपको किसी भी तरह का हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है, पाइल्स है, एनोरेक्टल का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप हमारे क्लिनिक में कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको नेचुरल तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाता है। कुछ कंडीशंस का एलोपैथी में बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथी इज डेफिनेटली फॉर योर इमरजेंसी कंडीशंस, लेकिन जितने भी ऑटोइम्यून है या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड का आपको इश्यू है, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं फॉर कंप्लीट केयर ऑफ योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।